जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी लाइफ में चल रही परेशानियों को सत्संग सुनाकर ही ख़त्म कर देते हैं और हमें बहुत से हिंट्स भी देते हैं। इसके लिए ज़रूरी है सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने और गुरु जी की महिमा के बारे में जाने और ब्लेसिंग्स ले। संगत जी, आज का सत्संग आंटी ने व्हाट्सएप पर अपनी वॉइस में हमें रिकॉर्ड करके सेंड किया है। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इन आंटी के चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी शुक्राना सत्संग है वो सारे शेयर हो रहे हैं। गुरु जी की मेहर है। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज हनुमान जयंती है। तो मुझे गुरु जी का मतलब कल मैसेज आया था कि हनुमान जयंती पे जाके मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में जाके बूंदी के लड्डू का भोग मुझे भी लगा और हनुमान जी को भी लगा। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं कल रात से कल 4 मतलब अमृत वेला से ही मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कल अमृत वेला में गुरु जी के आगे दिया जलाया था। तो दिया जलाया, पता नहीं गुरु जी के मैंने माथे के चंदन तिलक से उसमें से थोड़ा सा तिलक लेके अपने लगाया। संगत जी जब मैं गई थी तिलक लेके, फिर मैं अंदर रूम में चली गई, जब तो उस गुरु जी का स्वरूप सही था। और उसके बाद भी मैं कई बार आई हूँ पानी वगैरह पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, जब भी ठीक था। लेकिन पता नहीं 3 साढ़े 3 4 बजे के आसपास मैं बाहर आई तो देखा कि गुरु जी का जो स्वरूप है वो मतलब हल्का सा नीचे झुका हुआ था, जैसे दिया जल रहा था उस पर झुका हुआ था, जिसकी वजह से गुरु जी के माथे से जो भी मैंने चंदन तिलक इकट्ठा किया था वो सारा गुरु जी के माथे में से नीचे बह गया और गुरु जी का स्वरूप सारा खंडित हो गया है। सुबह मैंने वो साफ करने की कोशिश की तो आप मानोगे नहीं संगत जी, चंदन तिलक नहीं साफ हुआ। गुरु जी का जो फेस था उस पे से पूरा मतलब सारा वो वाइट वाइट अंदर का वो दिखने लगा। तो पूरा गुरु जी का स्वरूप जो था वो खंडित हो रखा है इस टाइम। तो मैं बहुत परेशान थी सुबह से, मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बस मन ही मन यही गुरु जी से बोल रही थी कि अब आप पहली बार मतलब शिवरात्रि पे आपने मुझे इसी स्वरूप में ब्लेसिंग दी थी। शायद वर्षा हुई थी मेरी घर पे, थोड़ी ब्लेसिंग दी थी गुरुजी ने मुझे शिवरात्रि के अगले दिन ही। तो फिर मैं गुरुजी से वही सारी बातें कर रही थी कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा, आप थे तो मेरे को मतलब मुझे हर एक मुसीबत से बचा रहे थे, आप सारी चीजें कर रहे थे। तो इसीलिए अब मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मेरा इसलिए उपाय करने का भी कोई वो नहीं था। आज हनुमान जी की जयंती पे गुरु जी का, तो अभी 7:30 8 बजे के आसपास की बात है, मैं गुरु जी का सत्संग ही सुन रही थी। तो सत्संग में भी फिर से वही चीज मेरे सामने आ गई कि हनुमान मंदिर जाके बूंदी के लड्डू का भोग लगा, मुझे भी लगा और हनुमान जी को भी लगा। तो पता नहीं एकदम से मन में क्या हुआ कि अब जाना है तो जाना ही है। तो मैंने फिर अपनी बड़ी ननद आंटी को फोन किया, मैंने कहा तुम मतलब मंदिर जाना है हनुमान मंदिर, तो तुम चलोगी? उन्होंने बोला ठीक है, तू मेरे मतलब बड़ी ननद आंटी के यहाँ भी एक मंदिर है, तो वो उन्होंने बोला तू इधर ही आ जा। तो मैं फिर अभी गई मंदिर और वहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा भी किया और क्या बोलते हैं मेरे को, मैंने बूंदी के लड्डू का भोग भी लगाया। और संगत जी एक चीज और, मैं उस मंदिर में पहले कभी नहीं गई हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए, मुझे यहाँ रहते रहते 6 साल हो गए, मैं कभी उस मंदिर पे नहीं गई। जब भी देखा है मैंने बाहर से ही देखा है। तो इस बार मैं पहली बार उस मंदिर में गई तो वहां पे देखो गुरु जी की मतलब इतनी ज्यादा क्या बोलते ब्लेसिंग मतलब मुझे मिली वहां पे, और इतनी मेहर है गुरु जी की मेरे पे कि मैंने मतलब वहां पे गुरुजी ने हनुमान जी के आगे भोग भी लगवाया बूंदी के लड्डू का, और भोले बाबा का मंदिर भी मतलब भोले बाबा भी थे वहां पे, गुरुजी ने वहां भी मेरा लड्डू का भोग लगवाया। और शनिदेव जी के आगे मेरा दिया जलवाया, वहां भी लड्डू प्रसाद का भोग लगवाया। माता रानी राधे कृष्ण मतलब सारे भगवान वहां मुझे मिले।
इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मेरे से गलती हो गई कि मुझे ये नहीं पता था कि हनुमान जी के मंदिर के बाहर मतलब दुकानें लग रही थी, तो वहाँ हनुमान जी का चोला भी मिल रहा था। तो मेरे से बस गलती हो गई कि मैं एक्स्ट्रा पैसे लेके नहीं गई थी, मैं घर से कुछ भी सामान लेके नहीं गई थी मंदिर में चढ़ाने के लिए। बस मैंने बूंदी के लड्डू के लिए ही मैं पैसे लेके गई थी, तो मैंने बूंदी के लड्डू ही लिए। लेकिन बड़ी ननद आंटी दिया लिया दिया और तेल घर से लेके आई थी वो। और फिर बाद में मैंने धूप बत्ती और जो रुई की बाती होती है वो पैकेट खरीद के भाई मैंने दिया विया जलाया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मंदिर के बाहर से मैंने जो धूप बत्ती का पैकेट और रुई की बाती ली थी, वो तो मेरी बड़ी ननी आंटी घर चली गई वो वाला पैकेट। लेकिन जो धूप बत्ती का पैकेट था संगत जी, उसके अंदर एक माचिस भी थी छोटी सी। तो आप बिलीव नहीं करोगे उसमें क्या हुआ कि संगत जी, धूप बत्ती के अंदर जो माचिस थी, उस माचिस के मतलब जो धूप बत्ती का पैकेट था उसके बाहर लिख रहा था 7, मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी। और माचिस के अंदर जो मुझे मतलब धूप बत्ती के डब्बे के अंदर मुझे जो माचिस मतलब मैंने निकाली बाहर घर आके, तो मैंने उसमें देखा कि महाकाल लिख रहा था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जो वो मेरे साथ ही रहे मंदिर में भी, मुझे अच्छे से घर लेके आए। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो मेरा ये उपाय आपने अच्छे से करा दिया। गुरु जी ने एक चीज और बोली थी कि मंदिर में ही प्रसाद मतलब चढ़ा के खुद नहीं खाना है, ना ही घर लेके आना है। तो मैं घर लेके नहीं आई थी, हाँ बस छोटे छोटे बच्चों को बांटने के लिए बोला था संगत जी। तो मैं वो तो मतलब प्रसाद खुद अपने हाथ से नहीं बांट पाई, क्योंकि आप जानते हो आज के टाइम में लोग ना परहेज बहुत करते हैं, मतलब गलत सोचते हैं कि कहीं पता नहीं क्यों हमारे बच्चों को प्रसाद खिला रही है, कहीं आज पता नहीं क्या जादू टोना कर रही है ये वो। तो इस वजह से मैंने किसी को प्रसाद मतलब वहाँ बच्चे को नहीं दिया। हाँ अपनी बड़ी ननद आंटी के लड़के को दिया था, तो उन्होंने भी मुझसे यही क्वेश्चन किया कि घर में बच्चों को खिला सकते हैं, मतलब उनको भी थोड़ा कुछ अंदर फील हुआ कि ये मैं इसको प्रसाद खिला रही है। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था गुरु का, आप भी जानते हो अच्छे से। और संगत जी, मैं किसी के बच्चे को कोई मतलब दुख देना नहीं चाहती, उनका बच्चा मेरा बच्चा था। बस वो मेरे से मांग रहे थे कि मामी मेरे को एक लड्डू दे दो, तो वो लड्डू ना मतलब टूट गए थे उसके अंदर ही, तो मैंने उनको ऐसे ही प्रसाद दे दिया। तो मैंने इसलिए दे दिया था, वरना मैंने अपनी तरफ से उन्हें नहीं दिया। तो मैं पंडित जी को दिया ही, जो प्रसाद मेरा बचा था लड्डू भोग का, वो मैं पंडित जी को दिया ही, वो बांट देंगे, मैंने पंडित जी को बोल दिया। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो आपने इतने अच्छे से मेरा ये उपाय भी करवा दिया, हनुमान जयंती पे मैंने पहली बार हनुमान मंदिर जाके क्या बोलते हैं मैं प्रसाद चढ़ा के आई हूँ, वरना कभी मैं कोई उपाय नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। आलस भी रहता है, नेगेटिविटी रहती है, पता नहीं क्या रहता है, समझ ही नहीं आता। और कुछ गुरुजी ने मेरे को देखा कि मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ उनके स्वरूप को लेके, तो शायद इसलिए उन्होंने मुझे बाहर मंदिर दर्शन करने के लिए भेजा कि मेरा मन ठीक हो जाएगा। और अब सच में संगत जी, मैं जब से मंदिर से आई हूँ तब से बहुत खुश हूँ, और मैं मन भी मेरा बहुत ठीक है अब। हाँ, क्योंकि मेरे को ना गुरु जी के स्वरूप से बात करने की आदत है, अब उनका स्वरूप खंडित हो रखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब मेरी सुन ही नहीं रहे, मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। उनको वैसे चोट लगती तो मैं कुछ करती, अब फेस पूरा बेकार हो गया उनका, पता नहीं कैसे क्या मेरा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया है। तो इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने मेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि गुरु जी का मेरे पे मैसेज भी आया था कि तेरे पे 3 दिन भारी है, मेरे 2 दिन तो निकल गए थे, लेकिन कल मतलब सुबह की अमृत वेला में उन्होंने मेरा जो दुख था वो अपने ऊपर ले लिया, कष्ट। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अपनी आपकी इस बेटी से कोई भी भूल हो जाए, सत्संग को शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ कर देना संगत जी। और गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना, गुरु जी के सामने ही बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे 11 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा दी है, जो मैं आज हनुमान जयंती के दिन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट मतलब शुक्राना सत्संग है, 11 दिन की सेवा जो दी है। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी प्लीज शेयर करवा देना इसके लिए। और जय गुरु जी संगत जी। और मैं अब गुरु जी
का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग जिन्होंने जीमेल पर हमें रिटन फॉर्मेट में शेयर किया। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मीतू आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी। संगत जी, गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ कम है। संगत जी, इतना बड़ा हादसा होने से रोक लिया गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। पता है संगत जी, मुझे एक मैसेज आया गुरुपा का, ये 2 दिन तुझ पर भारी हैं, तू फिक्र मत कर, मंत्र जाप कर और शुक्राना करती जा। मुझे बहुत बेचैनी सी लग रही थी, पता नहीं क्यों गुरुपा का मंत्र जाप रोज करती हूँ। मेरे पति अंकल ऑफिस में जाने के टाइम में मुझे फिर से वही फीलिंग, तब मैंने मंत्र जाप करा और पता है गुरुपा का एहसास हुआ। गुलाब की खुशबू अचानक से फ्रेगरेंस आई, मैं रिलैक्स हो गई और मंत्र जाप शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परमपिता, मेरे अंग संग रहने के लिए हमेशा कोटि कोटि शुक्राना। जैसे कि गुरुपा टेलीपैथी मैसेज मुझे बार बार वही बोल रहे थे कि कुड़िए सावधान रहना, तेरा संकट मैं छोटे में काट रहा हूँ। पता है संगत जी, मेरे पति अंकल ने वाटर हीटर पानी में जो लगाते हैं वो बेड पे रख दिया था स्विच ऑफ करके, और मालूम नहीं कि स्विच ऑन था और मैं उस टाइम गुरुपा का सत्संग सुन रही थी। मेरी नज़र अचानक उस हीटर पर पड़ी जो जल रहा था। मैंने तुरंत स्विच ऑफ किया, नहीं तो पूरा बेड जल जाता। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, आज बड़ी दुर्घटना होने से गुरुपा ने बचा ली। गुरुपा का लख लख शुक्राना, गुरुपा ने संकट को छोटे में काट दिया, नहीं तो पूरा बेड जल जाता और क्या होता पता नहीं संगत जी। थोड़ी सी मैट्रेस जल गई, गुरुपा का की मेहर जो आज हम सेफ हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। प्लीज़ अंकल जी, आंटी जी, मेरे ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा और जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा, और जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी असम से हैं तो थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए सत्संग बोलने में मुझसे भी जो मिस्टेक हो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। संगत जी, हम करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।